In test question 2.4, calculate the potential of hydrogen electrode in a contact with a solution whose pH is 10. आपको निकालना है पोटेंशियल, निकालना है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो चलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ रखा है, ये आपकी ग्लास जैकेट होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको पास कराते हैं, और जब पास कराते हैं तो यहाँ पे बबल्स के रूप में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, जो आपने पढ़ रखा होगा। और यहाँ पे हम आयंस ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसको जिसकी इस लिक्विड की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके हाइड्रोजन में, क्या करके, बाई इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये आपने इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो ये उसके बिहाफ पे मैंने इक्वेशन लिखी है इसकी। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है भाई पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो अब पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये इक्वेशन को समझ लिया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके गैस में। तो उसको उसके लिए जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसको हम निकालेंगे किससे, नर्स इक्वेशन से। तो नर्स इक्वेशन क्या होती है, जनरली नर्स इक्वेशन इस टाइप से नहीं होती है। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये लिखी है मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने, 298 केल्विन, या इसको हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये लिखी गई है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बताया गया है। इस इक्वेशन को समझने के लिए आप मैंने यहाँ पे सारे नोट्स बनाए हैं इस पूरे चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो उसमें आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा, नर्स इक्वेशन आप डाल के सर्च कर लिए जैन ट्यूटर, तो आपको मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस टाइप से ये होती है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपने जानते ही है। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके लिए टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और जनरली तौर पे अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं टेम्परेचर मेंशन होता है तो हम उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को अब देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें भाई हमारे पास सेल क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन से क्या कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो हमने सेल के लिए यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस के लिए इसका हमने स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। और यहाँ पे जो एन है वही एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा जो आयंस की फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम लेते हैं, और जो आयंस की फॉर्म में ना होकर उसकी प्योर फॉर्म में होता है, सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो इस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, तो यहाँ पे हम आयंस के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना कंसंट्रेशन लेंगे, 1। और रिएक्टेंट में आयंस में कौन है, यहाँ पे H+, तो यहाँ पे H की हमने कंसंट्रेशन लिख दी है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे 1 ट्रांसफर हुआ तो n की जगह 1 आ गया। और आप ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 0। तो ये सब पढ़ रखा है, फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो मैंने अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक पूरे नोट्स के रूप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पे चैप्टर को पूरी तरह से समझाया है। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दी गई, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको पीएच वैल्यू दे रखी है 10। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पीएच, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में फॉर्मूला होता है पीएच बराबर -log10H+। इस फॉर्मूले का यूज करके हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो देखिए हमें पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इस पीएच की जगह हम कितना लगा देंगे, 10। लेकिन उससे पहले ये पहले माइनस को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसको हमने यहाँ पे बिना लॉग की फॉर्म में लिखा, किस तरीके से लिखा उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे हमारे पास लॉग के रूप में लिखा है log a बेस a b इज इक्वल टू c लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको
एक्सपोनेंशियल यानी कि विदाउट लॉग की फॉर्म में लिखे, तो उसके लिए लॉग के फॉर्मूले आप जानते हैं। जो लॉग के साथ लिखा होता है वो आ जाता है आपका इक्वल में, और जो लॉग का बेस होता है उसको यहाँ लिखते हैं और इक्वल वाला पार्ट क्या बन जाता है ऊपर। तो इस तरह से ये लॉग को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो मैं इधर ले आया, जैसे सी हमारा जो है, और जो बेस में है, बेस में से यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे बेस में ए के लिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 10 है। और जो इक्वल में पार्ट था, इक्वल में जैसे यहाँ पे क्या था सी, वो कहाँ पे आ गया आपका पावर में। तो ये आपका, मैं एक बार सब मिटा के एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से लॉग हटाया जाता है। तो लॉग के साथ जो लिखा जाता है सबसे पहले हमने उसको लिखा, और जो बेस में होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो इक्वल में होता है वो पावर में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको लॉग को हटाने के लिए हमने लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। अब देखिए यहाँ पे pH की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे pH की जगह हमने लगा दिया 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई। इसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे। तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इसके लिए देखिए क्या बचा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.059 ही आएगा। और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन वैल्यू थी वो लगाई 10 की पावर -10। ये -10 आपका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और +10 हो जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हो लॉग का फॉर्मूला, लॉग ए की पावर अगर बी है तो ये पावर कहाँ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, बी लॉग ए। तो जो पावर 10 है ये लॉग से कहाँ जाएगी, आपके पहले आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 10 आ गए। इधर बचा अब आपका कितना, इधर बचा आपका ये पावर पहले लेने के बाद बचेगा लॉग 10। तो यहाँ पे देखिए लॉग 10 का बेस भी 10 है। और आप जानते हो कि जब ये बेस और दोनों चीज़ें लॉग ए और उसका बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। लॉग 10 का बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 लगा देंगे तो यहाँ पे 10 बचा, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। जो आपसे पूछा जा रहा था, पोटेंशियल निकालना था हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो वो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।